नमस्कार। आज हम लॉर्ड्स टेस्ट के तीसरे दिन की गहराई से चर्चा करेंगे। भारत बनाम इंग्लैंड, तीसरा टेस्ट। बिल्कुल। हमारा पास दिन भर के खेल की रिपोर्ट है और आज हम कोशिश करेंगे उन खास पलों को समझने की, उतार चढ़ाव और हाँ, वो आखिर का ड्रामा भी। हाँ, वो काफी दिलचस्प था आखिर में। दिन जब शुरू हुआ ऐसा लगा कि भारत मतलब काफी मजबूत स्थिति में है। हाँ, लग तो रहा था। लेकिन शाम होते होते मामला एकदम पलट गया। मैच बिल्कुल बराबरी पर आ गया। तो चलिए देखते हैं ये सब कैसे हुआ। सही है। सुबह की बात करें तो शुरुआत तो अच्छी थी भारत की। केएल राहुल अपने शतक के करीब थे और ऋषभ पंत वो अपने अंदाज में खेल रहे थे, तेजी से रन बना रहे थे। हाँ, वो अच्छा टच पे दिख रहे थे। राहुल ने फिर काफी संभल कर खेलते हुए लॉर्ड्स पर अपना दूसरा शतक पूरा किया। ये वाकई उनके लिए एक खास पल था। बिल्कुल, लॉर्ड्स पर सेंचुरी हमेशा स्पेशल होती है। हाँ, और पंत भी 74 पर पहुंच गए थे, मतलब अच्छी लय में थे। हाँ, काफी कॉन्फिडेंट लग रहे थे। लेकिन तभी अचानक राहुल के साथ कुछ गलतफहमी हुई और वो रन आउट हो गए। वो साझेदारी टूटी और माहौल थोड़ा बदला सा लगा। बिल्कुल, वो सिर्फ एक विकेट नहीं था, वो एक आप कह सकते हैं टर्निंग पॉइंट था सुबह के सेशन का। अच्छा। हाँ, क्योंकि उस वक्त लग रहा था कि भारत शायद 450 हो सकता है 500 की तरफ भी देख रहा हो। पंत का वैसे आउट होना वो इंग्लैंड के लिए एक तरह से दरवाजा खोलने जैसा था। आप देख सकते थे कि उनके बॉलर्स में एकदम से जान आ गई। सही बात है। उससे पहले तो दोनों काफी आसानी से खेल रहे थे। तो हाँ, इस विकेट ने इंग्लैंड को सुबह वापसी का मौका दिया। लंच तक स्कोर था 310 पर 5। हाँ, वो रनआउट का असर दिखा। फिर लंच के बाद इंग्लैंड के गेंदबाजों ने वापसी की। हाँ, उन्होंने बेहतर बॉलिंग की। राहुल भी सेंचुरी के फौरन बाद ज्यादा टिक नहीं पाए, वोक्स ने उन्हें आउट किया। हाँ। फिर नीतीश कुमार रेड्डी भी जल्दी चले गए, तो यहाँ से जिम्मेदारी आ गई रविंद्र जडेजा पर। बिल्कुल, और उन्होंने संभाला भी। जडेजा ने फिर वॉशिंगटन सुंदर के साथ मिलकर एक आप कह सकते हैं अहम साझेदारी की। हाँ, वो जरूरी थी उस वक्त। न सिर्फ विकेट रोके बल्कि कुछ जरूरी रन भी जोड़े जडेजा ने। 72 रन बनाए। बहुत ही महत्वपूर्ण पारी थी वो। शानदार पारी थी, इसमें कोई शक नहीं। दबाव में खेली गई पारी। लेकिन उनके जाने के बाद जो लोअर ऑर्डर था वो ज्यादा कुछ कर नहीं पाया। देखिए, जडेजा ने अपना काम किया, लेकिन अगर हम इंग्लैंड की तरफ से देखें तो उन्होंने लंच के बाद अपनी लाइन लेंथ काफी सुधारी। हाँ, वो दिखा। खासकर आर्चर और वोक्स ने लगातार परेशान किया उन्होंने। और फील्डिंग भी, स्टोक्स ने कुछ बहुत अच्छे बचाव किए। तो इन सब चीजों ने मिलकर भारत को वो बहुत बड़ा स्कोर बनाने से रोक दिया जिसकी उम्मीद शायद सुबह बन रही थी। टी तक स्कोर 360 के आसपास था, पर विकेट हाथ से निकल रहे थे। और फिर टी के बाद भारत की पूरी पारी सिमट गई 387 रनों पर। 387। और कमाल की बात ये कि इंग्लैंड का पहली पारी का स्कोर भी ठीक यही था, 387। क्रॉली बैटिंग कर रहे थे। उन्होंने अंपायर से कहा कि साइड स्क्रीन के पास कुछ मूवमेंट हो रही है, ध्यान भटक रहा है। और इस पर स्लिप में खड़े शुभमन गिल ने कुछ तेज रिएक्शन दिया। कुछ कहा उन्होंने, और वो स्टंप माइक पर साफ सुनाई दिया। फिर दोनों खिलाड़ियों के बीच थोड़ी कहासुनी हुई। मैदान पर एकदम से टेंशन बढ़ गई। बिल्कुल। और जब दिन का खेल रुका, इंग्लैंड का स्कोर था 2 पर 0। हाँ। अब देखिए, यहाँ बात यह है कि स्कोर बराबर है और दिन खत्म हुआ है इस तनातनी के साथ। ये सिर्फ 2 खिलाड़ियों की झड़प नहीं है, ये दिखाता है कि प्रेशर कितना ज्यादा है दोनों टीमों पर। सही। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या ये तनाव, ये जो गर्मागर्मी हुई, ये चौथे दिन सुबह इंग्लैंड के बल्लेबाजों पर असर डालेगी या फिर भारतीय टीम और ज्यादा आक्रामक होकर उतरेगी? तो कुल मिलाकर कहें तो तीसरा दिन एक रोलर कोस्टर राइड जैसा था। बिल्कुल। राहुल का शतक आया, फिर पंत का वो रन आउट, जडेजा का अहम योगदान और फिर आखिर में वो नोक-झोंक। मैच अब ऐसी जगह खड़ा है जहां से कुछ भी हो सकता है। सही कहा। अब सोचने वाली बात यह है कि जब स्कोर बराबर हो, मुकाबला इतना टाइट हो और मैदान पर थोड़ी गर्मी भी आ गई हो, तो चौथे दिन खिलाड़ियों की जो मानसिक स्थिति है उसका खेल पर कितना असर पड़ेगा? हाँ, ये देखना होगा। क्या ये तनाव प्रदर्शन को और बेहतर करेगा या फिर दबाव में गलतियां होंगी? यही चीज चौथे दिन को और रोमांचक बनाएगी।